जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब आंदोलन के दबाव में आकर कुछ ना कुछ नोटिस जारी करती है और कुछ ना कुछ काम करती है। बगैर आंदोलन के ये बीएसएससी कुछ भी नहीं करती है। इसलिए एक बार फिर से सड़क पे उतर के आंदोलन करने की जरूरत है ताकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू हो सके। और हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, ये बीएसएससी मजबूर कर रही है बार बार हम लोग को आंदोलन करने के लिए, और ये नीतीश सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है बार बार सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए। दो तरफा आंदोलन हम लोग का होगा, अनशन भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन भी होगा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 13,120 पदों की लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। पहले ये खबरें आई कि तमाम जो लगभग 50,000 अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग की परीक्षा पास कर चुके हैं, अब उनकी काउंसलिंग ली जाएगी और वो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बिहार एसएससी ने 1218 नए अभ्यर्थियों के मेंस की परीक्षा लेने की घोषणा कर दी। कई हो हल्ला भी हुए, लेकिन बिहार एसएससी अपने जीत पर अड़ा रहा और उसने एग्जाम मेंस का 1218 नए अभ्यर्थियों का लिया और साथ ही साथ यह ऐलान किया था कि नवंबर के पहले सप्ताह में सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कर लिया जाएगा। लेकिन 1218 नए अभ्यर्थियों के परिणाम आने के बाद भी अभी तक बिहार एसएससी ने इससे संबंधित कोई नई जानकारी नहीं दी है। उनकी टाइपिंग कब होगी, फिजिकल एग्जाम कब होंगे, इस संबंध में भी जो नए 727 अभ्यर्थी 1218 में पास हुए हैं, इस संबंध में ही जानकारी नहीं आई है। तो आखिर काउंसलिंग कब होगी? और इसी के वजह से अब बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वादा पूरा करना होगा बिहार एसएससी को, लेकिन वादा पूरा करते नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अब तैयारी पटना राजधानी में अनशन की है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप उन्हें सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने खुद ये नोटिस जारी करके बताया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है और न ही काउंसलिंग के लिए कोई लिस्ट जारी किया गया है कि किन परीक्षार्थियों का काउंसलिंग कराया जाएगा। और नवंबर प्रथम सप्ताह आने वाला है, सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है और अभी तक इससे संबंधित कोई भी तिथि घोषित नहीं की गई है। और दूसरी तरफ जो 727 नए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पास किए हैं, उनके लिए टंकन और आंसू लेखन परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है नोटिस में कि 30 अक्टूबर के बाद परीक्षा होगी, लेकिन किस तिथि को परीक्षा होगी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। और फिजिकल के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है कि फिजिकल लिया जाएगा इन लोगों का या नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी की मंशा संदेहास्पद है और बीएसएससी इस बहाली को जितना लेट कर सके उस फिराक में है। यानी कि बीएसएससी चाहती है, सरकार के दबाव में ऐसा चाहती है कि इस बहाली को जितना ज़्यादा हो सके लेट करे, लेट लतीफ़ी करे इसमें। और ये कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है बीएसएससी पे कि इस बहाली को लटका के रखना है। और यही वजह है कि बीएसएससी जानबूझकर लेट लतीफ़ी कर रही है। और जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब आंदोलन के दबाव में आकर कुछ ना कुछ नोटिस जारी करती है और कुछ ना कुछ काम करती है। बगैर आंदोलन के ये बीएसएससी कुछ भी नहीं करती है। इसलिए एक बार फिर से सड़क पे उतर के आंदोलन करने की जरूरत है ताकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू हो सके। और ये आंदोलन है बीएसएससी हम लोगों से करवा रही है, ये आंदोलन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएससी ने खुद ये नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करवाएंगे। तो फिर बीएसएससी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन बीएसएससी अभी तक काउंसलिंग की तिथि ही घोषित नहीं की है। तो इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा और हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, ये बीएसएससी मजबूर कर रही है बार बार हम लोग को आंदोलन करने के लिए, और ये नीतीश सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है बार बार सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए। अन्यथा जब बीएसएससी ने खुद ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करेंगे, तो उनको करवा लेना चाहिए था काउंसलिंग। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? 1 महीना से ज़्यादा का समय है उनके पास था। जब 19 सितंबर को ही नोटिस जारी किया था तो 1 महीना से ज़्यादा समय उनके पास था ना। उसके बावजूद भी अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी सरकार के दबाव में ये चाहती है कि इस बहाली को लटका के रख सके। तो इसीलिए हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। और पहले हम लोगों ने ट्विटर पे आंदोलन किया 27 अक्टूबर को, तो ट्विटर पे आंदोलन से एक दिन पहले ही रात में टाइपिंग का नोटिस जारी कर दिया गया कि 30 अक्टूबर के बाद टाइपिंग होगी।
लेकिन काउंसलिंग की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। और हमने पहले कहा था कि 1 से 3 नवंबर के बीच अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अनशन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है, जो कि हम लोग को अभी तक अनुमति नहीं मिला है। तो पटना जिला प्रशासन से हम लोग अनुमति ले रहे हैं। जिस डेट से अनशन की अनुमति हम लोग को मिल जाएगी उस डेट से हम लोग अनशन पे बैठेंगे और आंदोलन भी होगा। तो जिला प्रशासन हम लोग को जिस जगह पे अनुमति देती है अनशन करने के लिए और जिस डेट से अनुमति देती है अनशन करने के लिए, उसी जगह पे और उसी डेट से हम लोग अनशन करेंगे। और जिस डेट से हम लोग अनशन करेंगे उसी डेट से बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा, यानी कि दो तरफा आंदोलन हम लोग का होगा, अनशन भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन भी होगा। तो इसलिए हम लोग पटना जिला प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं। अनुमति जैसे ही मिल जाता है हम लोग को, हम लोग आंदोलन की तिथि की घोषणा कर देंगे कि किस डेट से आंदोलन होगा और अनशन पे हम लोग बैठेंगे किस डेट से। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, नवंबर में ही हम लोग अनशन पे बैठेंगे और जितनी जल्द हो सके हमारी कोशिश है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में ही हम लोग को अनुमति मिल जाए जिला प्रशासन से, ताकि नवंबर प्रथम सप्ताह में ही हम लोग अनशन पे बैठ जाए। लेकिन जिला प्रशासन हम लोग को जब अनुमति दे हम लोग अनुमति लेके अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि बिना अनुमति के अनशन पे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। अगर बिना अनुमति के हम लोग अनशन पे बैठेंगे तो जिला प्रशासन, पुलिस बल हम लोग को 1-2 घंटा में हटा देगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि हम लोग परमिशन नहीं लिए अनशन के लिए। और अगर अनशन लेके हम लोग अगर हम लोग परमिशन लेके अनशन पे बैठते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि हम लोग जितनी भी संख्या में रहेंगे 1-1 मिनट की सूचना सरकार को जाएगी, बीएसएससी को जाएगी। तो इससे हम लोग को फायदा ये होगा कि हमारी हर एक्टिविटी, हमारे हर कार्य की सूचना सरकार तक जाएगी, जिला प्रशासन के माध्यम से जाएगी। तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद होगा कि हम लोग का जो आक्रोश है, हम लोग की जो मांग है, वो 1-1 मिनट पे सरकार के पास जाएगी, आयोग के पास जाएगी। तो इसलिए हम लोग को परमिशन लेके ही अनशन पे बैठना है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग को जिला प्रशासन की अनुमति मिल जाती है अनशन की, उसी डेट से हम लोग अनशन करेंगे और तिथि की घोषणा कर देंगे। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आंदोलन की बात बता देंगे कि किस तिथि से हम लोग अनशन करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर इस लड़ाई को जीतना होगा, अन्यथा बिना आंदोलन के बीएसएससी कुछ नहीं करती। ये आप लोगों ने भी देखा है अभी तक। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आपने खुद कहा था कि प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग कराएंगे नवंबर में, तो फिर आप अपने वादे से क्यों पलट रहे हैं? आप अपने नोटिस का ही पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं झूठा साबित हो जाइएगा और ये आपके माथे पे कलंक होगा, ये बीएसएससी को कलंकित करेगा। इसलिए आपने जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस का पालन कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाइए। अन्यथा बिहार के छात्र बहुत आक्रोशित है और अब वो कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के छात्रों को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। परीक्षार्थी कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करवाइए। अन्यथा अगर आप अपने घर भी जाइएगा तो आप अपने बीवी बाल बच्चों से कैसे नजर मिला पाइएगा और कैसे उनका सामना कर पाएंगे? वो खुद आपको बोलेंगे कि आप झूठे हैं, जो आप बोलते हैं वो नहीं करते हैं, और झूठ पे झूठ बोलते हैं, नोटिस जारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आप अपने घर वालों से भी नजर नहीं मिला पाइएगा। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए और आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए और जल्द से जल्द बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित तिथि घोषित कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए। अन्यथा हम लोग अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं। तो आप ऐसी नौबत ना आने दे कि परीक्षार्थी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए और एकजुटता बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि अब वो कोशिश में है कि जिला प्रशासन पटना द्वारा अनशन किए जाने संबंधी जो उनकी परमिशन है वो मिल जाए और जिस तारीख से परमिशन मिलेगी उस तारीख से पटना में अनशन भी होगा और बिहार एसएससी की कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी होगा। दो तरफा लड़ाई की तैयारी में है अभ्यर्थी और लीड कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, और वो भी काउंसलिंग के लिए 8 वर्ष बीत गए हैं इस परीक्षा के, लेकिन अब तक ये प्रक्रियाधीन है और आयोग लग रहा है कि इस मूड में नहीं है कि इस साल ये बहाली प्रक्रिया खत्म हो। कब खत्म होगी इसका इंतजार अभ्यर्थी कब तक करता रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।